हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे पास ये 40 इंच एलईडी आई है। इसमें समस्या देखते हैं क्या है। समस्या इसमें ऑन होने के बाद देख रही है कि इसमें बॉटम पर ब्लू स्क्रीन और आई हुई है, बॉटम पर थोड़ी सी जगह में, और धीरे धीरे डिस्प्ले ब्लू हो रही है। तो ये समस्या ये है इसमें। तो समस्या देखते हैं इसमें क्या है। ये कंपनी है, इसकी क्राउन कंपनी की एलईडी है ये। तो ब्लू स्क्रीन हो रही है, ऊपर बॉटम पर शॉर्ट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है इसमें। तो हम देखते हैं, अब इसको खोलने के बाद पता चलता है कि डिस्प्ले कौन सी है कौन सी नहीं है इसमें। पहले इसका बैक कवर खोलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले पैनल नंबर क्या है इसका। इसका पैनल नंबर है T390XBN01.0। ये AUO का पैनल है। और हमने देखा है इसमें ये छेड़छाड़ तो नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको खोला था तो बहुत सारी डस्ट निकली थी इसके अंदर। तो इस हिसाब से तो कोई समस्या नहीं थी। तो इसमें देखते हैं वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज की चेक करते हैं हम। तो हमने इसकी मीटर को प्रोब को लगा लिया है, HDMI केबल में फंसा लिया है ये यहाँ मदरबोर्ड से, और इसके मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे लगा लिया है। सबसे पहले हम 12 वोल्टेज को देखते हैं प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं। 12 वोल्टेज हमारे मिल रहे हैं। ये मीटर इधर नीचे रखते हैं जो कैमरे की रेंज में आए। ये 12 वोल्टेज हमारे प्रेजेंट मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये पॉइंट क्या है, 3.3 का पॉइंट है। इस पर देखते हैं 3.3 भी हमारे प्रॉपर मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये एक पॉइंट दिया है VGH का, इस पर देखते हैं कितने हैं VGH, यानी 29 वोल्टेज। ये भी बहुत सही मिल रहे हैं हमको। और एक वोल्टेज है ये AVDT का पॉइंट है, इस पर भी 15 वोल्टेज 15 वोल्टेज मिल रहे हैं हमको। और उसके बाद बीकॉम वोल्टेज का पॉइंट है, इस पर भी हमें प्रॉपर वोल्टेज बीकॉम के जो मिलना चाहिए, इसके AVDT के हाफ होते हैं जो मिलना चाहिए 6.9 वोल्टेज, वो भी मिल रहे हैं। और उसके बाद एक पॉइंट और होता है BGL का, उस पर भी देखते हैं -9.5 वोल्टेज, वो भी प्रॉपर मिल रहे हैं। और कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं यहाँ पर, वो हम और आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें पहले पॉइंट पर है 15 यानी 14 वोल्टेज, और दूसरे पॉइंट पर हैं 13 वोल्टेज। तीसरे पॉइंट पर हैं 11 वोल्टेज। ऐसे बारी बारी से चेक करते हैं कितने वोल्टेज हैं। 9, 7.9, 6.9, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज जिस तरह हमें मिलनी चाहिए उस तरह प्रॉपर मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ कुछ समय वेस्ट करके यहाँ समस्या हमको मिली है इस जगह, इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक सिरे पर हमें वोल्टेज मिल रहे हैं -6 वोल्टेज, और यहाँ पर हमें -6 वोल्टेज मिल रहे हैं एक रेजिस्टेंस के इस सिरे। दूसरे सिरे पर हमें कोई वोल्टेज नहीं, इस पर देख रहे हैं कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। एक सिरे पर मिल रहे हैं -6, लेकिन दूसरे सिरे पर जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह इसके पास जो दूसरी रेजिस्टेंस है, ये इससे जो ऊपर साइड में यहाँ पर इस पर मिल रहे हैं 1.2 वोल्टेज। और इसके दूसरे सिरे पर भी हमने चेक किया था इसमें एक, तो यहाँ पर देखते हैं कितना है यहाँ पर, यानी इस सिरे पर है 1.2 वोल्टेज और 1.2 है। और इसके दूसरे सिरे पर प्रॉपर दिखाना चाह रहे हैं आपको, इसके यहाँ पर दूसरे सिरे पर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, जबकि हमें इस यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए था। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद देखते हैं क्या मिलेगा।
रिजल्ट क्या आता है। यहाँ रेजिस्टेंस चेंज करते हैं हम, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को चेंज किए हैं, तो SMD रेजिस्टेंस तो नहीं मिली थी हमको, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेंज किए। यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू है 56 के, यानी 56 की रेजिस्टेंस को हमने जंपर के द्वारा ऐड किया है। 56 के रेजिस्टेंस को जंपर के द्वारा ऐड किया है। तो हम देखते हैं, पिक्चर बनी हुई है, हमारी पिक्चर बन गई है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा है, 100% रिजल्ट है या और कुछ। तो देखते हैं यहाँ पर पिक्चर तो बनी है, लेकिन ये डबल इमेज का फॉल्ट, और इसमें पिक्चर बनने के बाद आया है डबल इमेज का फॉल्ट। यहाँ पर ये डबल इमेज आ जाती है, उसके बाद चली भी जाती है, फिर कुछ समय बाद आ जाएगी, फिर चली जाएगी। इस तरह का फॉल्ट हमने इसको देखा था कुछ समय चलाने के बाद। तो हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें जुड़े रहें हमारे साथ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ 2 रेजिस्टेंस जीरो बैलेंस की थी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पर -VGL की वोल्टेज देकर, और दूसरे यहाँ ये वाला VGL देकर, और दूसरे रेजिस्टेंस VGH देकर चेक किया था। तो VGH की जगह फिर हमें VGH की जगह 12 वोल्टेज देना पड़ा, जो कि 12 वोल्टेज देने के बाद हमारी पिक्चर क्लियर हो गई है। और जब VGH दिए थे तो स्कैनिंग लाइन आ रही थी, लेकिन 12 वोल्टेज दिए हैं तो प्रॉपर पिक्चर बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह के फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं आप, और थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉचिंग करें तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो हम अब यहीं समाप्त करते हैं, अब रेजिस्टेंस को और जंपर को ऐड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।